हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब फुटबॉल राइवलरी इन वर्ल्ड फुटबॉल इज द एल क्लासिको, जो कि आज खेला जाने वाला है मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7 बजे बिटवीन बार्सिलोना लेजेंड्स एंड रियल मैड्रिड लेजेंड्स के बीच में, जिसको आप लाइव देख सकते हो जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट सिलेक्ट 2 के ऊपर। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर पर्टिकुलरली बारसा एंड रियल मैड्रिड फैंस हु इज फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वो अपने जो फुटबॉलिंग आइकॉन्स है उसको भाई लाइव खेलते हुए देखेंगे। एंड अगर हम दोनों तरफ के बड़े नाम्स की बात करें कि जो इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भाई बारसा की ओर से कार्लेस पुयल, जो उनके वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन रहे हैं, वो इस मैच में होंगे। उसके अलावा सावी हर्नांडिस, दी नेम इज इनफ। अगर हम मैड्रिड की बात करें तो वहाँ से भाई लुइस फिगो, पेपे जैसे प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि भाई क्लब के वन ऑफ दी बिगेस्ट नेम रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग वन। एंड रिसेंटली हमने देखा था कि भाई जो ब्राज़ील लेजेंड्स वाला भी एग्जीबिशन मैच हुआ चेन्नई में, उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में फैंस टर्न अप हुए थे टू सी देयर यू कैन से कि आइकॉन लाइक रोनाल्डिनो, रिवाल्डो। तो इस मैच में भी आई थिंक उम्मीद है कि डेफिनेटली फैंस विल टर्न अप इन अ बिग नंबर्स टू सी देयर फुटबॉलिंग सुपरस्टार्स। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी एक्साइटिंग वन। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस एल क्लासिको फेस ऑफ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है आईएसएल के बारे में, बिकॉज आईएसएल में भी आज एक बड़ा मैच है, द सेकंड लेग ऑफ फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन एफसी गोवा एंड बेंगलुरु एफसी, जहां पे फर्स्ट लेग में एज वी ऑल नो बेंगलुरु एफसी ने 2-0 की क्रूशियल विक्ट्री अपने होम पे हासिल की थी। सो फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर मनोलो मार्केस एंड देयर बॉयज टू turn up the tide at their home, and can they do it? That is the big question, because ISL की हिस्ट्री में यहाँ पे जो 20 सेमीफाइनल हुए हैं पूरी हिस्ट्री में, उसमें से सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अगर किसी टीम ने फर्स्ट लेग में यहाँ पे डेफिसिट लिया है तो उसको सेकंड लेग में उन्होंने ओवरटर्न किया है। सो दैट इज द बिग चैलेंज। एंड अगर उन दोनों टीमों की क्वालिटीज देखें तो आई थिंक इट्स गोना बी टफ फॉर एफसी गोवा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज 2-0 की क्रूशियल लीड है बेंगलुरु एफसी के पास। डिफेंस भी आप देखिए कि उनका अच्छा है, दे हैव ए वेरी बैलेंस स्क्वाड एट द मोमेंट इन गुड फॉर्म। सो दैट्स द चैलेंज फॉर एफसी गोवा। एंड आई थिंक एफसी गोवा की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मनोलो मार्केस विल मेक सम चेंजेस इन स्टार्टिंग 11। मेरे को लगता है द बिग डिसीजन विल बी ऑब्वियसली कि भाई इकर गुरुस के ना सादी को दोनों को स्टार्ट करवाया जाए या फिर दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करवाया जाए। मिडफील्ड में क्या वो कोई चेंजेस करेंगे साहिल तोरा काल में, क्योंकि एंड बोरहा अरेरा की वो देखना रहेगा। बैक लाइन में मैं ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो मिडफील्ड एंड द फ्रंट लाइन कॉम्बिनेशन विल बी क्रूशियल इन दिस मैच। किस तरह से मनोलो मार्केस वहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑन दी अदर साइड सरगोजा माइट गो विथ लिटिल बिट डिफेंसिव माइंडसेट। जाना नहीं चाहिए उनको उतना ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, बिकॉज नो डाउट 2-0 की लीड है, तो मे बी दे वांट कि भाई अगर 0-0 से ड्रॉ भी निकल गया, 1-1 से ड्रॉ निकल गया और जो भी टर्न, बट आई थिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस माइंडसेट में आपके पास एक ये भी डर रहता है कि भाई अगर आपने अर्ली गोल कंसीड कर दिया देन यू कैन से कि भाई गोवा के पास एक मैच में यहाँ पे एक बिलीफ आएगा कि हाँ भाई हम इस मैच में यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। सो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे अगर 90 मिनट तक स्कोर लाइन 2-0 यहाँ पे एफसी गोवा कर लेता है, दैट मीन्स 2-2 पे आपका एग्रीगेट होगा एंड दैट मीन्स आपका मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है। सो एक्स्ट्रा टाइम की भी पॉसिबिलिटीज़ है, पेनल्टीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ है, एंड डेफिनेटली आई थिंक बोथ द टीम्स आर रियली गुड, बैलेंस स्कोर है। सो आई थिंक एक एक्साइटिंग अगेन सेकंड लेग हमें देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस मैच माइट गो इन टू दी एक्स्ट्रा टाइम, दैट्स माई फीलिंग। बट आई थिंक बेंगलुरु एफसी अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं हुआ देन आई सी कि बेंगलुरु एफसी माइट गो विथ दी 1 गोल एडवांटेज। आई वुड से कि मे बी इस मैच को गोवा 2-1 से जीते एंड एट दी एग्रीगेट यहाँ पे बेंगलुरु एफसी निकाल के ले जाए। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ इस मैच को। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में, बिकॉज आई लीग में भी आज बड़ा दिन है और यू कैन से कि लास्ट मैच डे ऑफ दिस सीजन आई लीग, जहाँ पे 3 क्रूशियल मैचेस है कि जिससे भाई आपका आई लीग का टाइटल डिसाइड होगा। वैसे तो नहीं होगा टेक्निकली, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द मैच वाइज आज डिसाइड हो जाएगा कि जहाँ पे 4 टीमें यहाँ पे टाइटल के लिए फेस ऑफ कर रही है और तीनों ही मैचेस साथ में यहाँ पे स्टार्ट हो गए 4 PM, जिसमें गोकुलम केरला टेक ऑन करेगी यहाँ पे डेम्पो एससी को। उसके अलावा चर्चिल ब्रदर विल टेक ऑन रियल कश्मीर एंड इंटरकाशी विल टेक ऑन राजस्थान यूनाइटेड। तो चारों टीमों के लिए गोकुलम केरला, चर्चिल ब्रदर, इंटरकाशी एंड रियल कश्मीर, चारों के पास अभी चांस है टू यू कैन से कि लिफ्ट द आई लीग ट्रॉफी एंड गेट अ प्रमोशन इन आईएसएल। तो आई थिंक इट इज गोना बी क्रूशल मैचेस, बट ऑब्वियसली वहाँ पे जो हमें फाइनल डिसीजन है वो आज पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ द एएफएफ मिसमैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस
इन एलिजिबल प्लेयर्स डेटा। सो उसके चलते हमें वो जो अपील कमेटी का वेट करना पड़ेगा इंटर काशी नामधारी के जो 3 पॉइंट है उनके डिसीजन का। सिमिलर सी चीज़ हमें कल के जो मैचेस हुए जो कि रेलीगेशन जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उसमें भी यहाँ पे देखने को मिले। एट दी मोमेंट टेक्निकली आप देखिए कि आपके एससी बेंगलुरु कल यहाँ पे 2-2 से ड्रॉ खेला अगेंस्ट निधि डेक्कन एंड आइजोल एफसी ने 3-0 से नामधारी को हरा दिया। तो उस अगर मैचेस को काउंट करें तो एट द मोमेंट आइजोल एफसी रेलीगेशन से बच गया है एंड एससी बेंगलुरु अपने डेब्यू सीजन में ही रेलीगेट हो गया है। बट क्योंकि एससी बेंगलुरु ने यहाँ पे नामधारी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है फॉर दैट मैच नंबर 122 की जहाँ पे उन्होंने इन एलिजिबल प्लेयर खिलाया था, तो उसका नतीजा आएगा। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे एससी बेंगलुरु को 3 पॉइंट दिए जाते हैं देन भाई आइजोल एफसी रेलीगेट होगा, अगर नहीं दिए जाते देन एससी बेंगलुरु होगा। तो वहाँ पे भी रेलीगेशन के लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा, टाइटल के लिए भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज द सिनारियो एट द मोमेंट इन आई लीग। लास्ट मैच डे जरूर है बट वी विल नॉट गेट अ क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग दी हु इज द चैंपियन एंड हु आर द टीम्स हु गोना बी यू कैन से की रेलीगेटेड। एंड एक चीज़ ये भी होगी कि भाई चलो आज मान लीजिए कि चर्चिल ब्रदर जीत गया, इंटर काशी कोई भी जीत गया, कि जिनका वो चाहे अपील कमेटी का डिसीजन कुछ भी आए, बट आज के डिसीजन के बेसिस पे अगर आप देखें तो टाइटल जो जीतेगा क्या उसको लास्ट में ट्रॉफी दिया जाएगा वो भी यहाँ पे देखना रहेगा। क्या ट्रॉफी सेलिब्रेशन होगा नहीं होगा, क्या सीन है वो भी देखना रहेगा। सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द आई लीग, बट आज लास्ट मैच डे है एंड इट इज गोना बी एक्साइटिंग वन। आपका क्या थॉट्स है, आप कितने एक्साइटेड हो, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है वो है RFDL एंड उसमें भी कल नेशनल स्टेज के जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे वो खत्म हो चुके हैं एंड हमें इस सीजन के 4th सीजन के RFDL के यहाँ पे 4 सेमीफाइनल्स मिल चुके हैं, जो कि है मोहन बगान सुपर जायंट, FC गोवा, जमशेदपुर FC एंड क्लासिक फुटबॉल एकेडमी। तो ये 4 टीमों ने नेशनल चैंपियनशिप जो खेली जाती है सेमीफाइनल, फाइनल, 3rd प्लेस पे मैचेस, उसके लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट जेन कप की जहाँ पे वो प्रीमियर लीग के क्लब्स एकेडमीज के सामने मैचेस खेलते हैं, उनके लिए भी इस सीजन के लिए ये 4 टीमें यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एंड एक इंटरेस्टिंग हमें इस सीजन की यहाँ पे जो नेशनल स्टेजेस के मैचेस है वो RFDL में देखने को मिले। 10 अप्रैल को सेमीफाइनल है यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप जो RFDL की है उनके इन 4 टीमों के बीच में। तो लेट्स सी फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचती है एंड इस सीजन की RFDL की विनर कौन बनता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपके क्या ओपिनियन है, थॉट्स से बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं जमशेदपुर FC ने भाई जो रिसेंटली फर्स्ट लेग हुआ सेमीफाइनल 2 का अगेंस्ट मोहन बगान की, जहाँ पे एक वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पे फैंस को भाई इंजरी हुई एंड वायलेशन हुआ, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे ISL एंड AFF को ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च किया है एंड जिसमें उन्होंने वीडियो एविडेंस प्रूफ फोटोज के साथ यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से मोहन बगान फैंस ने भाई यहाँ पे जो होम फैंस है उनको इंस्टिगेट किया था विद दी यू कैन से की डिरोगेटरी कमेंट्स एंड एक्शन एंड एवरीथिंग। वीडियो प्रूफ के साथ उन्होंने ये बात रखी है। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि मोहन बगान ने विदाउट नोइंग फैक्ट्स यहाँ पे जो क्लब स्टेटमेंट दे दिया वो भी अनफॉर्चुनेट था, तो उनकी ओर से कंप्लेन देखने को मिली है। अब इसमें यहाँ पे फैंस डिवाइडेड है, मोहन बगान फैंस अपने यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, जमशेदपुर अपना डिफेंड कर रहा है। बट ये भाई इंसिडेंट यहाँ पे अनफॉर्चुनेट था, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे ब्लेम गेम खेलने से ज़्यादा बेटर है कि भाई यहाँ पे कोई भी क्लब का फैन बेस हो, कोई भी फैन बेस हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कैसे रोकी जाए उसके लिए भाई यहाँ पे सभी क्लब्स को साथ में मिलकर विथ अथॉरिटीज विथ ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे काम करना चाहिए रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर। सो दैट शुड बी हैपन, दैट शुड बी प्रायोरिटी। बट आई थिंक नाउ दिस मैटर विल एंड अप इन दिस ब्लेम गेम एंड नथिंग इज गोना बी हैपन। सो एंड एट द एंड ऑफ द डे फैंस जो यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं वही सफर होंगे एंड आगे भी होते रहेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, बट दैट इज व्हाट इट इज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।